नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी अपनों ने दिखाया आईना। जी हाँ, कांग्रेस के भीतर फिर से अवसरवाद और ईमानदारी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल कांग्रेस नेता के मिश्रा ने पोस्ट कर पार्टी को आईना दिखाते हुए ईमानदार नेताओं को आगे लाने और अवसरवादियों से कोई समझौता न हो, इसकी अपील की। अब कांग्रेस नेता की इस पोस्ट पर बीजेपी चुटकी ले रही है, लेकिन सवाल यह है कि कौन ईमानदार नेताओं को आगे लाएगा और कौन है जो इन नेताओं को आगे नहीं आने दे रहा है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। अवसरवादी से न हो कोई समझौता, कांग्रेस नेता ने दिखाया पार्टी को आईना। यूं तो कांग्रेस नेता अपनी ही पार्टी को समय समय पर आईना दिखाते ही रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी के दलितों और ओबीसी को न्याय नहीं देने वाले बयान पर अब कांग्रेस प्रदेश मीडिया विभाग के पूर्व अध्यक्ष के मिश्रा ने जो पोस्ट किया, उससे सियासी बवाल मच गया है। दरअसल उन्होंने राहुल गांधी की टिप्पणी के जवाब में कहा कि इस मौजूदा दौर में पार्टी में विचारधारा की सीधी लड़ाई लड़ने वाले नेता अब नहीं बचे हैं या उन्हें अन्य कारणों से विलुप्त कर दिया गया है। लेकिन ऐसे नेताओं को आगे लाना होगा या उनका निर्माण करना होगा। अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि के मिश्रा का इशारा वरिष्ठ नेता की ओर था। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये तक लिखा कि अवसरवादियों, दल बदलुओं, गद्दारों और धंधेबाजों से पार्टी कोई भी किसी भी प्रकार का समझौता न करे। अब इस पोस्ट पर कांग्रेस नेताओं का क्या कहना है, वो जान लेते हैं। पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था और कांग्रेस अपनी मातृ संस्था को धोखा दिया था। ये लोग अब छटपटा रहा है कि उन्हें अपनी भारतीय जनता पार्टी ने तो तवज्जो मिल रही, ना कोई सत्ता सुख मिल रहा है, तो ये लोग छटपटा रहे हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी का दरवाजा खटखटा रहा है कि उन्हें पार्टी वापस ले ले। लेकिन न तो शीर्ष नेतृत्व ने, न प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने इस तरह पर विचार किया कि इस तरह के लोग जो एन वक्त पर अपनी मातृ संस्था कांग्रेस को धोखा देकर गए, इन्हें वापस लिया जाए। अब अपनों ने पार्टी से ईमानदार नेता को आगे और गद्दारों से समझौता न करने की अपील की है, तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी को फिर से बोलने का मौका मिल गया। बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस में गुटबाजी और पार्टी से जाने वाले नेताओं को लेकर उस पर तंज कसा। क्या कुछ बीजेपी ने इस मसले पर कहा, जरा वो भी सुनिए। कांग्रेस पार्टी की रीति नीति राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी, सनातन विरोधी है। इसीलिए बहुत सारे नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है जो राष्ट्रवाद की भावना के साथ काम करना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी में कोई भी सच्चा राष्ट्रभक्त कभी वापस नहीं जाएगा। कांग्रेस के नेता केवल और केवल चर्चा में बने रहने के लिए झूठी सगुफेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह खाली हो चुकी है। अब सवाल यहाँ ये है कि कांग्रेस नेताओं को अपनी ही पार्टी और बड़े नेताओं से ये अपील क्यों करनी पड़ रही है कि ईमानदारों को आगे लाएं और अवसरवादियों पर ध्यान न दें। क्या पार्टी के भीतर कर्मठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है? जीतू पटवारी ने जिस कैंसर का जिक्र किया था, क्या इसकी वजह भी वही है? खैर, अब अपने नेताओं की अपील पर कांग्रेस कितनी गंभीरता से विचार करेगी, ये भी बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी, भोपाल। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा, प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। तो प्रभु जी, पहले राहुल गांधी की नसीहत कि अगर पार्टी ने 90 के दशक में ओबीसी और दलितों की अनदेखी की और अगर नहीं की होती तो आज स्थिति में नहीं होती, और अब के मिश्रा का ये बयान, आपको लग रहा है इस वक्त इस बयान की कोई ज़रूरत थी? क्योंकि अभी पिछले दिनों हमने देखा कि बड़े सभा राहुल गांधी की, खड़गे जी की हुई है। मऊ में 27 जनवरी को साहब को साथ लेने का संदेश दिया गया। उसके पहले दिग्विजय सिंह की ओर से कहा गया था कि हम सब लोग, जो लोग उनके छोड़कर गए हैं वो वापस आना चाहते हैं, उससे संपर्क में हैं। जीतू पटवारी ने भी कुछ इसी तरह की मंशा दिखाई थी। लेकिन अब के मिश्रा का ये बयान, देखिए मनोज जी, आपने बोला तो मैंने वो देखा। के मिश्रा ने जो ट्वीट किया था, केवल 296 लोगों ने देखा है। एक दिन पहले का ये ट्वीट है और इसमें जो है बमुश्किल 9 लोगों ने उसको रिट्वीट किया है और
66 लोगों ने उसको जो है लाइक किया है। ये के मिश्रा का उस बयान का हाल है जो उन्होंने अपने पार्टी के बड़े नेता राजीव गांधी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। तो निश्चित तौर पर इससे अंदाज़ा लग सकता है कि कांग्रेस में क्या स्थिति है। और राहुल गांधी ने जो कहा 90 के दशक की, तो निश्चित तौर पर उनके पूर्ववर्ती कांग्रेस के तमाम लीडर इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो कांग्रेस वो पार्टी थी जिसके समर्थन में पूरा देश था। धीरे धीरे कांग्रेस की अपनी रीतियाँ नीतियाँ बदलती चली गई, वो वोट बैंक पॉलिटिक्स की तरफ जाते चले गए, और उससे जो नए दल पैदा हुए जो जातिवादी राजनीति के धुरी बने, तो उसके कारण जो है दलित, आदिवासी और जो ओबीसी ये कांग्रेस से छिटकते चले गए, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार इस तरफ हम देखें तो। और उसकी वजह से कांग्रेस का ग्राफ लगातार कम होता चला गया। तो नुकसान कांग्रेस को हुआ है, उनकी नीतियों से हुआ है। कांग्रेस यदि सर्वसमावेशी राजनीति करती, कांग्रेस यदि बीजेपी जो आज राजनीति कर रही है बहुसंख्यकवाद की, सबको साथ लेकर चलने की बात करती है, लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स आती है तो बहुसंख्यक हिंदुओं की बात करती है। बिल्कुल। कांग्रेस यदि वो काम करती तो शायद कांग्रेस को ये स्थिति न देखनी पड़ती, ना राहुल गांधी को आज ये बोलना पड़ता। अब के मिश्रा ने उस पर अपनी राय दी, इस पर तमाम बड़े नेताओं को विचार चिंतन मंथन होना चाहिए इस पर, खासकर जो राहुल गांधी ने बोला है। के मिश्रा ने अपनी राय इसमें प्रकट कर दी कि राहुल गांधी ने सही कहा है, उनकी उपेक्षा नहीं होती ऐसे लोगों की। तो उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया कि किनकी उपेक्षा हुई है मध्य प्रदेश में खासकर। अब लोग कयास लगा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह से जोड़कर देख रहे हैं कि क्या दिग्विजय सिंह की उपेक्षा को लेकर वो कह रहे हैं। कोई अर्जुन सिंह तक चला जा रहा है कि अर्जुन सिंह को जिस तरीके से आखिरी दौर में CWC से बाहर कर दिया गया था, तो वो उस तरीके से जा रहे हैं। तो ये कांग्रेस की अपनी नीतियां जो गलतियां हैं उसको रेखांकित करने का प्रयास है। कमलनाथ भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके अध्यक्ष बनते ही सबसे पहले के मिश्रा पर गाज गिरी थी। हाँ, लेकिन ये जरूर है मनोज जी, इसमें सबसे अच्छी बात जो इसमें पूरी निकल कर आई कि कम से कम के मिश्रा जैसे व्यक्ति ने इस बात को उठाया, तो एक बहस पार्टी में यदि बदलाव की दिशा में, सकारात्मकता की दिशा में जाने की बात हुई है, तो के मिश्रा जैसे व्यक्ति ने इस बात को कहा तो है, बाकी किसी नेता ने कहने की हिम्मत नहीं हुई। अब यही सवाल यदि कमलनाथ जी के सामने जाएं कि राहुल गांधी ने क्या कहा है, तो वो कहेंगे राहुल गांधी ने जो कहा है ठीक कहा है, इसके आगे वो एक शब्द नहीं बोलेंगे। या आप दिग्विजय सिंह जी के पास चले जाएं, वो भी यही नहीं कहेंगे। तो ये लोग कहीं ना कहीं डरे सहमे हुए नेता हैं, अपने वजूद को लेकर डरे सहमे। 40-40, 50-50 साल तक आपने जो है बड़े पदों पर रहे, पार्टी को चलाया प्रदेश में, लेकिन जब ऐसे पार्टी के लिए संघर्ष का दौर आए कि पार्टी की कमियां गिनाने का दौर आए कि आप कमियां बताइए, उसको दूर करने के रास्ते बताइए, तो शायद ये लोग बोलते नहीं हैं। इसमें के मिश्रा ने जो बोला है निश्चित तौर पर ये बड़ी बात है और ये स्वागत योग्य कदम है। जैसे मैंने कहा, इसको लेकर कांग्रेस में मंथन होना चाहिए। तो आपको लग रहा है मंथन, क्योंकि वो कह रहे हैं कि विचारधारा की लड़ाई लड़ने वाला कोई नेता नहीं बचा है। तो जो आपने प्रदेश अध्यक्ष बना दिए हैं, या जो आपके 2-2, 3-3 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तमाम सारे इतने बड़े बड़े नेता आपके पास रहे हैं, अतीत में भी थे, ये आप जो मौजूदा लीडर हैं, अगर उनमें कोई ऐसा नहीं कि जो विचारधारा की लड़ाई को आगे ले जा सके, तो आपको नहीं लगता कि पूरी पार्टी को यहीं से खत्म करके नए सिरे से भी लोगों की भर्ती शुरू की जाए, वो विचारधारा का प्रशिक्षण दिया जाए सबसे पहले? तो देखिए मनोज जी, जो जिनने सबसे पहले ये बात उठाई है, अभी उनसे पूछ लीजिए कांग्रेस की विचारधारा क्या है, तो उन्हीं को नहीं पता होगा जो मूल विचारधारा कांग्रेस की क्या है, किसको लेकर कांग्रेस बनी थी, कैसे कांग्रेस चली और कैसे कैसे उसके विचार बदलते चले गए और धारा वो दिशा बदलती चली गई, वो शायद उनको भी नहीं पता, पूरी तरह पता होगा। वो तो चुनाव आते हैं तो कुछ ना कुछ कहना है। चूंकि दिल्ली के चुनाव हैं, अरविंद केजरीवाल ने जो है दलित समाज का वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए एक दांव चल दिया, वाल्मीकि मंदिर पहुँच गए वो, तो राहुल गांधी को ये तमाम चीज़ें याद आई वोट बैंक पॉलिटिक्स की। वहाँ पर अभी चुनाव गुजर जाएंगे तो वो ये सारी बातें भी भूल जाएंगे। वो विचारधारा की बात करें, कांग्रेस के तमाम नेताओं को देख लीजिए, जो नई पीढ़ी के नेता जितने भी कांग्रेस में आए हैं पिछले दिनों में, पिछले कुछ दशकों में, तो विचारधारा बची कहाँ? क्योंकि जो आपका मूल चरित्र था ना, तो आपके सम्मेलन होते हैं, वैसे CWC होती है या प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है, हल्ला मचा के चले जाते हैं, आप उनको कुछ सिखाने का पाठ नहीं है। बीजेपी का भी संगठन के चुनाव हुए, प्रदेश अध्यक्ष ने, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने तमाम जिला अध्यक्ष जो निर्वाचित हुए हैं उनको शुभकामना संदेश पत्र लिखा। उसके साथ क्या भेजा उनने पार्टी की पंचनिष्ठाएं भेजी, उनने किताब भेजी पार्टी के नीति को लेकर कि भले आप नीचे से आए हों, ABP से आए हैं, युवा मोर्चा से आए हैं, पार्टी को जानते हैं, लेकिन एक बार रिफ्रेशर कोर्स जो होता है वो आप करिए, जरूरी है, क्योंकि अब उस पद पर आ गए जहाँ एक जिले में पार्टी को आपको चलाना है। तो ये कांग्रेस में कोई काम करने वाला है क्या? कांग्रेस में इस दिशा में क्या? कांग्रेस तो भीड़ तंत्र वाली पार्टी है। भीड़ में, जनता में यदि गुस्सा हुआ वर्तमान सरकार के प्रति,
कोई किसी मुद्दे को लेकर तो कांग्रेस को चुन लेगी और कांग्रेस सरकार बन जाएगी। आप खुश हो गए कि आपको जनता ने बहुत मार्जिन से जिता दिया है, आपको समर्थन मिल गया, लेकिन अगले चुनाव में अपनी गलतियों से गिर जाओगे तो फिर रोने लगोगे। तो विचारधारा कांग्रेस को अपनी विचारधारा बनानी होगी भारतीय जनता की पार्टी की तरह या और किसी पार्टी की तरह, उस पर उसको सख्त कदम से आगे बढ़ना होगा। जो नई पीढ़ी के नेता आ रहे हैं उनको उसको सिखाना होगा पाठ, उनको पुराने नेताओं का रिफ्रेशर कोर्स कराना होगा। और जो के मिश्रा ने कहा है दो दल बदलू हैं, छोड़कर चले गए हैं, अवसरवादी हैं, इनसे बचे तो निश्चित तौर पर इनसे हर दल को बचना जरूरी है, क्योंकि यही लोग जब सत्ता पाने की बात आती है तो आगे आ जाते हैं। अब देखिए ना मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ का फेस आगे करके आप चुनाव मैदान में उतरे। ज्योतिरादित्य सिंधिया युवा चेहरा, ज़्यादा भीड़ उनकी सभाओं में दिखती थी, सब कुछ उनका दिखता था। जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई विधायक दल का नेता, तो ये कहा गया कि केवल सिर्फ 7 वोट सिंधिया को मिले, बाकी सब कमलनाथ की तरफ गए, क्योंकि कमलनाथ अवसरवादिता का। जब गए तो 22 थे शायद वो, और जब गए तो 22 एक झटके में चले गए और कुल जमा 28 चले गए। तो ये जो है ये इससे बचना होगा कांग्रेस को। तो ब्रजेश जी बचना होगा। हमने इस पर कल भी चर्चा की थी, राहुल गांधी के बयान के संदर्भ और के मिश्रा का बयान। तो बेहतर होता है जो पार्टी के अध्यक्ष है, जब उनकी कार्यकारिणी घोषित हो रही थी तब वो ये बात कहते कि अवसरवादियों को, मौका परस्तों को ना पार्टी में लिया जाएगा, ना उनको कोई पद दिया जाएगा, ना चुनाव में उनको कोई इंटरटेन किया जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता हमारे से टूट कर गया हो या दूसरी पार्टी का बड़ा ही नेता है जो टूट कर आने वाला हो हमारी विचारधारा के साथ। तो बेहतर होता, क्योंकि के मिश्रा की विचारधारा तो खुद कई बार खतरे में लगती है, क्योंकि जिस प्रकार के उन पर आरोप लगते रहे हैं। देखिए मनोज जी, नेता कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, जो प्रभु जी ने ही बताया। अब राहुल गांधी ने कहा है, राहुल गांधी से ही शुरू करते हैं, मध्य प्रदेश से ही शुरू करते हैं। इंदौर का घटनाक्रम आपको भी याद होगा, प्रभु जी को भी याद होगा, जिस मंच पर राहुल गांधी कह रहे थे कि हम दूसरे दल के नेताओं को नहीं लेंगे। उसी मंच पर कुछ देर बाद वो बीजेपी के एक पूर्व विधायक को, जो विधायक थे उस समय, अपनी पार्टी में ले लेते हैं। संजय शर्मा, इंदौर की सभा थी, वो इंदौर की सभा थी। तो आप देखिए जिस मंच पर कुछ देर 2018 की बात है, कुछ देर पहले राहुल गांधी क्या कह रहे थे और कुछ पल बाद उनको कहा गया होगा कि संजय शर्मा को ज्वाइनिंग करानी है, तो वो ज्वाइनिंग करा रहे थे। तो राजनीति में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि विचारधारा आपकी क्या है। विचारधाराओं पर पहले दल हुआ करते थे, विचार की वजह से दूसरे दल में नहीं जाते थे, लेकिन अब वो दौर गुजर गया मनोज। अब तो विचार ही नहीं पता, जो प्रभु जी ने कहा ना, कांग्रेस को विचार ही नहीं पता। एक समय तो कांग्रेस ही थी ना हिंदूवादी पार्टी, एक ही विचार हो गया ना, सत्ता। अब तो सत्ता है, चाहे वो बीजेपी के लिए हो, चाहे कांग्रेस के लिए हो, चाहे अन्य दल, सिर्फ एन कैन प्रकंड वो सत्ता में आना चाहते हैं। उसके लिए साम दाम दंड भेद सब है, उनको कोई अछूत नहीं है उनके लिए, चाहे किसी की विचारधारा कुछ हो। अब हिंदू महासभा का जो नाथूराम गोडसे को पूरी कांग्रेस कोसती रहती है मनोज जी, ऊपर से लेकर नीचे तक, उसकी आरती उतारने वाले एक पार्षद को वो क्या कर सकता था आपके लिए? मदद कर सकता था, एक सीट में कुछ मदद कर सकता है तो कुछ वोट की आप उसको ले आते हो। उसकी वजह से यदि कोई विरोध करता है आपके यहाँ, अरुण यादव या मानक अग्रवाल, तो आप अरुण यादव की क्या दुर्गति करते हो, मानक अग्रवाल को तो बाहर ही निकाल देते हो। तो आप देखिए कि विचारधारा की बात कहाँ है। पहले विचारधारा गढ़ी जाती थी, लोग विचार से जुड़ते थे, चाहे बात हम सेवा दल की करें, वहां विचार पढ़ाया जाता था। अब तो एक तरह से कहा जाता है कम्युनिस्टों ने कैप्चर कर लिया। अब तो राहुल गांधी को नहीं पता होगा, के मिश्रा वहां की प्रदेश के नेताओं को तो छोड़िए, राहुल गांधी को नहीं पता होगा कांग्रेस की विचारधारा क्या है। अब तो सफेद टोपी ना दिखे तो अंदाज भी नहीं लगा सकते, अंदाज भी नहीं लगा सकते। आप देखिए कि क्या हालात हो गए हैं, क्या विचार थे उनके, विचारों से खुद पलट रहे हैं। अति जाति जनगणना की बात कर रहे हैं तो वो अपने कांग्रेस के विचार ही तो छोड़ दिए ना, वो तो सबको साथ लेके चलने की बात करती थी ना इंदिरा गांधी के दौर में, जब उन्होंने कहा कि ना जात पर ना हाथ पर मोहर लगेगी, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी। तो अब क्या है, अब आप पलट गए क्योंकि आपको सत्ता में आना है। तो वो सारी चीजें आप कर रहे हो जिससे आपको सत्ता में आना पड़े। अब ये कह रहे हो दल बदलुओं से, अभी कह रहे थे कमलनाथ जी कुछ दिन पहले, दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे, सब कह रहे थे कुछ लोग हमसे संपर्क में आना चाहते हैं, गलती हो गई, आ जाएंगे। वो कहेंगे हाँ गलती हो गई थी, हम अपने पुराने दल में लौट आए, तो स्वीकार कर लोगे। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी आपका उदाहरण है कि आपने ले लिया उनको, किस तरह से वो विधानसभा में आपको कैसा बोलकर चले गए थे और आपका अविश्वास प्रस्ताव की धज्जियां उड़ा दी। तो आप खुद तय नहीं कर पा रहे हो ना कि किन लोगों को आप पे भरोसा करना है, किन पर आप भरोसा कर रहे हो, किन पर नहीं कर रहे हो। गणेश परिक्रमा से आप जितने भी देखिए कांग्रेस के नेता है, आप परिक्रमा लगाइए, राहुल गांधी को बता दीजिए, बस वो एक टिकट दिलवा देंगे आपको। एक उदाहरण है यहाँ पे एक विधायक का कि वो किस तरह से गए, पूरे रट कर ले गए कि राहुल गांधी को बताया कि उनके क्षेत्र में कितने मतदाता हैं, क्या भूगोल है, उसका सब कुछ बताया। उन्होंने कहा हाँ तुम्हारा टिकट पक्का। तो विचारधारा कहाँ देखी? उन्होंने तो ये देखा ना जीत सकता है कोई विधायक, तो उसको समीकरण पता है, उसको हर चीज पता है। तो यहाँ ये देखा जाता है कि जीत कौन सकता है,
ना उसकी विचारधारा देखी जाती, ना कुछ देखा जाता। तो ऐसी परिस्थिति में यदि के मिश्रा कहें या राहुल गांधी कहें, तो सिर्फ एक संतोष करने के लिए जो दरी उठाता है, दरी बिछाता है ना, उस कार्यकर्ता को जो विचार शुरुआत हो में रहा है। प्रभु जी ने बता दिया कितने लोगों ने देखा, तो ये बता देता कि आपकी अपनी विचारधारा कितने लोग तक पहुंच रही है। बिल्कुल। लेकिन शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक शेर मुझे याद आ गया था, मैं हालांकि इसमें किसी की टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, वो आप अपने हिसाब से उसके मायने निकाल सकते हैं कि कोहनी पर टिके हुए लोग, टुकड़ों पर बिके हुए लोग, करते हैं बरगद की बात, गमले में उगे हुए लोग। और अब के मिश्रा का ये बयान। आपकी म्यूट और अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपने बिल्कुल फिर आप आवाज फिर चली गई आपकी। हाँ जी हाँ, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही। आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी व्यक्ति को ज्ञान तब प्राप्त होता है जब वो हाशिए पे चला जाता है। के मिश्रा जी पहले जिस तरह की बात करते थे भी वैसी बात नहीं कर रहे हैं, वो संकेत दे रहे हैं लोगों की तरफ, इसलिए कि पहले उन्हीं के लिए वो प्रशंसा के कसीदे कसते थे और आज जो है उन्हीं के बारे में वो टिप्पणी कर रहे हैं। मूल रूप से ये बात सही है कि कांग्रेस को अभी पूरे के पूरे क्षेत्र में ओवरहालिंग करने की जरूरत है। आइडियोलॉजी के बेस पर भी उनको ओवरहालिंग करने की जरूरत है। उन्हें कार्यकर्ताओं के प्रति काम लेने देने का जो सिस्टम है उस पर ओवरहालिंग करने की जरूरत है। कहाँ आलोचना करना है, कहाँ नहीं करना, इसकी जरूरत है। भाषा के उपयोग को लेकर के जो गिरावट आप राजनीतिक पार्टियों में देख रहे हैं, लेकिन जो बड़े नेता होते हैं मनोज जी, जैसे मान लो नरेंद्र मोदी जी और ये जो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, इनकी भाषा में कभी गिरावट जैसी चीजें नहीं बनती और बनना भी नहीं चाहिए, इतने बड़े लोग हैं ये। लेकिन वो जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो टिप्पणी आई है उसने शायद थोड़ा नैरेटिव बदला है। हाँ, आप बेनकाब हो गए। तो आप बेनकाब जब आप लोग सारे के सारे ऊपर से नीचे तक एक जैसी स्थिति के पहुंच रहे हो, के मिश्रा जी का ज्ञान कहाँ काम आने वाला है। इसलिए के मिश्रा जी ने जो कहा है वो ऐसा लग रहा है कि वो या तो पलायनवादी हो रहे हैं या उनकी पुरानी विचारधारा का कहीं न कहीं ज्ञान संज्ञान उनके दिमाग में या ऐसा तो नहीं कि पुराने लोग अपने लोगों की वापसी चाह रहे हो इसलिए किसी ने आगे बढ़ा दिया के मिश्रा जी को कि तू डाल बिल में हाथ मंत्र में पढ़ता हूँ। ये भी हो सकता है कि वापसी करने जैसी बात हो भी नहीं और यही कहीं वापसी कर रहे हो, तो ये हो सकता है ना भाई। आज हमने टीवी चैनल पर गौरव वल्लभ को कितना सुना, जो कितना तार्किक रूप से कांग्रेस का पक्ष लेता था, आज तार्किक रूप से अभी कुछ देर पहले प्रभु जी ने उसका जिक्र किया था। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी जो आइडियोलॉजी की बात कर रहे हो वो तो बहुत पुरानी हो गई। आज तो आइडियोलॉजी नाम का कोई वो नहीं भाई। कांग्रेस पहले भी सत्ता की आइडियोलॉजी की अनुकूलता के हिसाब से रखती थी। आज तो आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आप बाबा साहब को पसंद करते हो, भीमराव महात्मा गांधी जी को पसंद करते हो या नेहरू जी की आइडियोलॉजी लेकर के चलते हो जो मध्य मार्गी थी, जिन्होंने तो गुट निरपेक्ष बनाया ही था। तो आप किसकी नीति लेकर के चलना चाहते हो तो कहीं स्पष्ट नहीं है। तो यही नहीं मालूम कि इस देश की मूल चरित्र, विचारधारा, संस्कृति क्या है, उसमें हम कितना इन्वॉल्व हो और कितना नहीं हो। आप जितना मुस्लिम समुदाय को फेवर में लेने के लिए जिस आइडियोलॉजी के रास्ते पर आप निकल चुके हो, उतना बाकी किसी की तरफ भी नहीं है आपका। तो यही एक ऐसी बात है जो कांग्रेस के सारे तर्क को अपने आप गिरा देती है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि के मिश्रा जी पहले आत्मविश्लेषण करें, अपने बारे में विचार करें कि वो ये सब कह करके किधर जाना चाहते हैं। उनका बहुत बड़ा संदेश है। नहीं, वो करें ना करें, लेकिन लग रहा है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है प्रदेश का वो करेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई करेगा, क्योंकि क्या है, देखिए इनमें जीतू पटवारी साहब में या उमंग सिंधार साहब में अपने आप को विकसित करने का भी उनको अवसर कहाँ मिला है। तो जब कोई आदमी अपने आप ही पांव पर नहीं खड़ा हो और वो जो है जमे जमाए आदमी को लात मारने की कोशिश करेगा तो कैसे पॉसिबल है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं जाकर के जो है जीतू पटवारी साहब अपने कार्यकाल में कोई रिस्क लेंगे। और देखिए दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी दोनों ऐसी शख्सियत हैं कि जिनको हिलाने का मादा तो जो है राहुल गांधी में नहीं है, तो ये क्या हिला देंगे उनको। वो तो बुला रहे हैं, घर जा रहे हैं उनके भोजन करने के लिए कि अंकल हम तुम्हारे साथ भोजन करने आ रहे हैं, तो उनको क्या करेंगे। तो इसलिए भोजन ही कर रहे हैं ना, उनको कोई काम तो दे नहीं रहे ना। क्योंकि खबरें आती है महाराष्ट्र चुनाव के पहले ये भोजन होता है कि बड़ा उनका प्रभाव है, छिंदवाड़ा से नागपुर लगा हुआ है, बड़े
उनकी उपयोगिता महाराष्ट्र चुनाव में, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर आता नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी मुझे एक छोटा सा किस्सा है, मैं 4 लाइन में निपटाऊंगा, लंबा नहीं कहूंगा। मुझे एक मेरे रिलेटिव थे, वो मिले और मिलकर के मुझे किसी विषय पर उन्होंने टिप्पणी की और उन्होंने मुझे बहुत एक अच्छी बात कही जो किसी को भी उपयोगी है। जी उन्होंने कहा कि यदि आप किसी फलदार पेड़ के नीचे बैठ सकते हो तो कभी भी गिरा हुआ फल आपको मिल सकता है, अन्यथा हरा भरा तो वो रहेगा ही। ठूंठ वाले पेड़ के नीचे बैठने से कौवे की बीट के अलावा कुछ नहीं मिलना। ये बहुत गंभीर टिप्पणी है। आज कांग्रेस जो है वो ठूंठ बनती जा रही है। उनके यहाँ कोई जा रहा होगा, ये ही अपने आप में सपना है। उनके क्यों जाएगा कोई कांग्रेस में? आप आज देखिए, आम आदमी पार्टी के 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े चैनलों, दिल्ली वाले चैनलों पर बोल रहे हैं कि हम जो है, हमारे यहाँ तो एक भी नहीं आया, इसका मतलब भाजपा की मिलीभगत। अरे भाई, आपके यहाँ आके क्या करेगा? आप हरे भरे पेड़ तक नहीं बचे, आपकी टहनियां फूटना बंद हो गई, आप सूखे टुंट टाइप के हो गए, तो आपके पास कौन आएगा? तो मनोज जी, ये सपना हो सकता है कि भाई हम सक्रियता से बात कह रहे हैं, उस पे आ गए हम, और आने जाने वाला कोई है ही नहीं। उन्होंने आवेदन दे रखा है इनके यहाँ जो इस तरह की बातें करते हैं कि वो उन लोगों को हम नहीं लेंगे और लेने समय ऐसा सोचना चाहिए और वैसा सोचना चाहिए। आप तो सब सोचो, तो कोई आवेदन आपके पास आया हो? अभी कोई बता ही नहीं सकता। प्रभु जी, आप बताइए, आपको मालूम चला कि कोई पुराना जो इनके यहाँ से छोड़ के चला गया था वो भाजपा छोड़ करके जाएगा? भाजपा की स्थिति लेकिन तो आवेदन तो ये कोई है देता नहीं है ना। रखा वो जो कमलनाथ जी जब भाजपा की सरकार स्थिति- में थे तभी कह रहे थे 35 लाइन में लगे हुए आने के लिए, उनमें तो 28 चले गए अब लाइन उनके। भी नहीं मालूम कौन सी वाली लाइन थी। प्रभु जी, आप देखिए, भाजपा में वो ये जोड़ना कोई भूल रहे होंगे आदमी- कि जाने वाली लाइन है वो। कोई भाजपा में कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो वो बाउंड्री से बाहर खड़ा होगा, तब भी हलवा खा रहा होगा। बिल्कुल। तो हो सकता है कि जब फुर्सत में हो तो उन्होंने कहा इस बयान के बयान ही सही 2-4 दिन की सरगर्मी लूट ली जाए। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो कांग्रेस में नसीहतों का दौर है, अपने आईना दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि कोई आईना देखने वाला है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेसी जो है अंधों का आईना बेच रहे हैं? क्योंकि जो हालात हैं पार्टी के भी, नेतृत्व के भी, वो तो कुछ और इशारा करते हैं और नेताओं के बयान कुछ और आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि केवल क्या पार्टी इशारों से काम चलाएगी, केवल सोशल मीडिया पे पार्टी को मजबूत किया जाएगा, नसीहतें दी जाएगी, या धरातल पर भी कोई ठोस उपाय पार्टी की ओर से किए जाएंगे? अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।